थोड़ी सी बातें कर लेते हैं एंथोसिरोप्सिडा हॉर्नवर्ट के बारे में। ठीक है, क्लास एंथोसिरोप्सिडा हॉर्नवर्ट, एंथोसिरोप्सिडा हॉर्नवर्ट, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये भी यहां पर थैलस लाइक डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड, थैलस लाइक डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड राइजोइड्स प्रेजेंट, लेकिन यहां पर स्केल्स आर एब्सेंट। ये आपको एज इट इज याद करना होगा, स्केल्स आर एब्सेंट, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट बट इफ इन केस पूछा जाए तो। अब यहां पर सुनेगा प्लीज। लिवरवर्ट में स्पोरोफाइट फूड सेटअप कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड है। इसके पहले हमने मॉसेस की बात किया, वहां पर तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट है। हॉर्नवर्ट में स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू फूड एंड कैप्सूल सेटा एब्सेंट होता है। इन हॉर्नवर्ट्स स्पोरोफाइट is differentiated into food and capsule। एंड यहां पर भी थोड़ा सुनिएगा, एंड यहां पर भी स्पोरोफाइट इज पार्शली डिपेंड या पार्शली पैरासाइट ओवर मेन गैमेटोफाइट थैलस, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन सेल्स that is chlorenchyma in the sporophyte। जब कंप्लीट डिपेंडेंट या कंप्लीट पैरासाइट की बात करूं विथ रेफरेंस टू स्पोरोफाइट, तो समझ जाइएगा कि स्पोरोफाइट ना तो खाना बना सकता है, ना तो वाटर खुद से एब्जॉर्ब कर सकता है, ना तो मिनरल खुद से एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसको अटैचमेंट के लिए चाहिए गैमेटोफाइट, सब चीजों के लिए। जब मैं पार्शियल पैरासाइट की बात करूं तो फूड खुद से बना सकता है स्पोरोफाइट, अल्टरनेटिव मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, वाटर मिनरल और अटैचमेंट के लिए डिपेंड है मेन बॉडी गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट। तो ये इतना सा ही मुझे बताना है इन टर्म्स ऑफ हेपेटिकोप्सिडा, बस इतना सा। ठीक है, बताइए प्लीज, क्लियर हुआ? इतना क्लियर है? ठीक है, बाकी और कोई पॉइंट नहीं है बोलने के लिए? ठीक है, सो यहां पर हमने डिवीजन 2 ब्रायोफाइटा, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को हम ब्रायोलॉजी बोलते हैं, मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, जिसके 3 क्लास हैं। हेपेटिकोप्सिडा स्टार्टिंग से चले तो सबसे जो है लीस्ट एडवांस एंथोसिरोप्सिडा हॉर्नवर्ट, उससे थोड़ा एडवांस हुआ हेपेटिकोप्सिडा लिवरवर्ट, और मोस्ट एडवांस हुआ ब्रायोप्सिडा मॉसेस। कोई ऐसा भी बोलता है कि लिवरवर्ट से ज्यादा एडवांस है जो है हॉर्नवर्ट, हेपेटिकोप्सिडा से ज्यादा एडवांस है एंथोसिरोप्सिडा। बट मेरे लैंग्वेज में पहले एंथोसिरोप्सिडा, देन हेपेटिकोप्सिडा एंड देन ब्रायोप्सिडा। मैंने यहां पर फिनिश किया, यहां पर ब्रायोफाइटा खत्म हुआ। अब मैं बात कर लेता हूं एग्जांपल्स ऑफ हॉर्नवर्ट, लिवरवर्ट और मॉसेस की। इरेज कर रहा हूं, बात कर रहा हूं मैं यहां पर एग्जांपल्स की। सुनिएगा ध्यान से प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। एग्जांपल्स में एंथोसिरोप्सिडा, हॉर्नवर्ट, हेपेटिकोप्सिडा, लिवरवर्ट
और ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा मॉसेस, मॉसेस, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर मैं 2 एग्जांपल मेंशन करना चाहूंगा एंथोसिरोप्सिडा में, एक तो एंथोसिरोस इटसेल्फ और दूसरा है नोटोथाइलस, नोटोथाइलस। ठीक है, ठीक है, आपको याद है वो वही पोपो, पोपो आपको याद है पोपो, वो पोपो जो पोपो कभी जमीन पर अपने पैर नहीं रखी थी, वो पोपो के साथ कुछ ऐसा हुआ था, हमने आपको बताया था एल्गी में। पोपो रोड से घर गई थी, पोपो रोड से घर गेली, और हमने आपको बाय द वे आपको तो पोपो कौन है ये पता ही नहीं है, और मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये मैंने जो है आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्या बता दिया है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि पोपो कौन है। बहुत बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी हस्ती कि आई डोंट नो कितनी बड़ी हस्ती, बट पोपो, उसके थोड़ा सुनिएगा, बड़ी दुख भरी कहानी है, बहुत दुख भरी कहानी है। जिस पोपो को मैं बहुत ही अच्छा मानता था, बहुत ही बड़ी हस्ती समझता था, मेरा दिल टूट गया, दिमाग भी टूट गया, जिगर किडनी सब टूट गया, मेरा सब टूट गया। एक्चुअली पोपो इतनी भी अच्छी नहीं थी। मुझे पता चला बाद में कि पोपो कोई सिंगल पर्सन नहीं है। पहले तो ऐसा लगता था कि पोपो जो है किसी का निक नेम है जो कभी जमीन पर कदम नहीं रखी थी, किसी रीजन की वजह से वो पोपो रोड से घर जा रही थी। बट पोपो बाद में मुझे पता चला कोई सिंगल पर्सन का नाम नहीं है, पोपो एक्चुअली ट्विन सिस्टर्स का नाम है। पो एंड पो, 2 जुड़वा बहनें, 2 ट्विन सिस्टर हैं। इतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी मैं मान रहा था पहले पहले। आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, सिबलिंग्स आपस में कभी लड़ाई झगड़ा ना करें, आपस में भाई बहनों के साथ आप लड़ाई झगड़ा ना करिए प्लीज। ये आपको पता चलेगा पोपो की कहानी से। पोपो जो रोड से घर जा रही थी, जिसको मैं सिंगल पर्सन कंसीडर करता था, मेरे मन में बहुत इज्जत थी उसके लिए, पोपो के लिए बहुत बड़ी हस्ती मानता था मैं उसको। बाद में मुझे पता चला ये इतने भी अच्छी नहीं है। पोपो कोई सिंगल पर्सन ना होके 2 ट्विन सिस्टर हैं, पो एंड पो। खतरनाक जबरदस्त लड़ाइयां की, बहुत बुरी तरीके से पो एंड पो के बीच में लड़ाई हुई, बहुत भारी भरकम वाला, मतलब एक्सट्रीम लेवल की लड़ाई हुई पो और पो के बीच में। पो और पो के बीच में लड़ाई हुई, जोरदार जबरदस्त खतरनाक। रिजल्ट सुनिए क्या हुआ। एक पो उस लड़ाई से इतना अफेक्ट हुई, इतना अफेक्ट हुई, इतना अफेक्ट हुई, इतना अफेक्ट हुई, पता नहीं वो पो, एक पो लड़ाई की वजह से कितना अफेक्ट हुई, बट इतना अफेक्ट हुई कि पीना चालू कर दिया। इतना पिया, इतना पिया, इतना पिया, इतना पिया, पता नहीं कितना पिया, बट इतना पिया, अब जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी, उसको रिक्शा में बैठना पड़ा। रिक्शे वाले ने एक पो, ट्विन सिस्टर में एक पो, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। एक पो उस लड़ाई की वजह से इतना डिप्रेस हुई, इतना उसको हर्ट हुआ, इतना वो अफेक्ट हुई कि उसने पीना चालू किया, पीती रही, इतना पिया, इतना पिया, पता नहीं कितना पिया, कि अब वो चल नहीं सकती थी। उसको रिक्शे वाले ने लिफ्ट दिया, वो पो रिक्शा में टपक गई। ऐसे में लड़ाई की वजह से एक पो की कहानी खत्म हो गई। पो पीकर रिक्शा में टपक गई। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, बात समझिएगा। बड़ी दुख भरी कहानी है, जिस पो को मैं एक सिंगल पर्सन समझ के बहुत रिस्पेक्ट करता था, बाद में इनका कैरेक्टर हमें पता चला तो हमारा दिल, जिगर, किडनी, गुर्दा, आमाशय सब टूट गया। बाद में पता चला पोपो कोई सिंगल पर्सन ना होकर ट्विन सिस्टर है। जोरदार लड़ाई हुई, उस लड़ाई की वजह से एक पो ने पीना चालू किया, तो पो पीकर रिक्शा में बैठी।
रिक्शा, पो पीकर रिक्शा, पो पीकर रिक्शा में, थोड़ा सुनिएगा, पो पीकर रिक्शा में टपक गई। पो पीकर इतना पिया इतना पिया इतना पिया, पता नहीं कितना पिया, रिक्शे वाले ने लिफ्ट दिया और लिफ्ट में पो पीने की वजह से मर गई बेचारी पो। थोड़ा सुनिएगा, एक पो की कहानी खत्म। सो पो से पोरेला, पी से पेलिया, रिक्शा राइम कर रहा है रिक्सिया से, रिक्शा से रिक्सिया, में का कोई मतलब नहीं, मर से एग्जाम्पल लिया मैंने मरकैंसिया, गई, पो पीकर रिक्शा में मर गई, पो मर गई, जाने वाले को कौन रोक सकता है, पो पीकर मर गई, जाने वाले को कौन रोक सकता है, गई, गई का भी कोई मतलब नहीं। और जो दूसरी पो थी, वो पो इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना 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 ज्यादा, पता नहीं कितना ज्यादा, बट इतना ज्यादा अफेक्ट हुई फाइट की वजह से। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कभी भी भाई बहन सिबलिंग्स आपस में लड़ाई तो ना ही करे, लड़ाई बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। आपको याद हो सरला, बेचारी सरला, याद है कि नहीं? वो बेचारी सरला जो हनी सिंह के गाने सुन सुन के सारेगामापा में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी, अचानक से सडनली सरला डेफ हो गई। तो मैंने प्रॉमिस किया है सरला को, जब आप लोग डॉक्टर बनेंगे तो फ्री में इलाज कर दीजिएगा प्लीज। दूसरी जो पो थी सरला, याद है सरला? सरला की एक दूर की बहुत दूर की बहुत बहुत दूर की एक सिस्टर थी, उसका नाम था पुष्पा। बात ध्यान दीजिएगा, पुष्पा नहीं, पुष्पा द फायर, पुष्पा द फ्लावर वाला पुष्पा नहीं, पुष्पा। सरला की बहुत दूर की बहुत 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 दूर की एक सिस्टर थी पुष्पा। जो दूसरी पो थी वो पुष्पा के साथ भाग गई। जो दूसरी पो थी लड़ाई की वजह से पुष्पा के साथ भाग गई। भागने के लिए और भी बहुत सारे लोग मिल जाते, भागी भी तो किसके साथ भागी? पुष्पा के साथ। और भाग गई, कहां गई भाग के? आज तक किसी को नहीं पता चला। सो जो दूसरी पो थी वो पुष्पा के साथ भाग गई, पुष्पा के साथ भाग गई। जो दूसरी पो थी वो पुष्पा के साथ भाग गई। भाग के कहां गई? गई, कहां गई नहीं ढूंढ पा रहे, कोई अभी तक नहीं मिली। तो ये हो गया पॉलीट्राइकम, ये फू से हो गया फ्यूनेरिया, और फुस्फा, फुस्फा ये दोनों को जोड़ के फुस्फा बन रहा है। इस फा से हो गया स्फैगनम, स्फा से हो गया स्फैगनम। स्फैगनम को हम पीट मॉस नाम देते हैं, बॉग मॉस नाम देते हैं, कॉटन मॉस नाम देते हैं कॉमन नेम। फ्यूनेरिया का कॉमन नेम तो आपको पता है, कॉर्ड मॉस, या इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड मॉस या ग्रीन मॉस नाम देते हैं, ठीक है। पीट मॉस, बॉग मॉस या कॉटन मॉस। मत करिएगा लड़ाई। सिबलिंग्स थे, जुड़वा बहनें थी, लड़ाई की वजह से एक को पीना चालू किया, रिक्शा में लिफ्ट लिया घर जाने के लिए और टपक गई। दूसरी को पता ही नहीं चला कि वो भाग किसके साथ रही है, भागना किसी और के साथ था, बट भागी भी तो फुस्फा के साथ भाग गई। कहां गई किसी को नहीं पता चला। तो यहां पर हमने पोपो की कहानी खत्म कर दी। पोपो 4 टाइम यूज हुआ है, 2 बार रेड एल्गी के लैंग्वेज में आया था, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनियम, 1 बार लिवरवर्ट में पो का मतलब पोरेला, और 1 बार ब्रायोप्सिडा में पो का मतलब पॉलीट्राइकम। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्रायोफाइटा के क्लासेस। फिर से बोल रहा हूं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ईच डिवीजन आपको खुद याद करना होगा। कोई भी रेफरेंस बुक हो आपके पास, मॉड्यूल हो या फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितना मेंशन किया गया है, मेरे माइंड में जितना है वो मैं चल रहा हूं यहां पर मेंशन करने।
आते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, पहला यहां पर लिखा मैंने, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, soil erosion in running water, in running water by forming mat like gregarious body। ग्रेगारियस का मतलब जो ग्रुप में रहते हैं, तो सॉइल के ऊपर मैट लाइक, बेसिकली मैं यहां पर मॉस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मॉसेस मैट के जैसा ग्रुप में रह के एक मैट के जैसा ओवर द सॉइल मैट बनाएंगे, जिससे रनिंग वाटर के थ्रू सॉइल का डिसलोकेशन या इरोजन नहीं होगा। तो सुनिएगा, involved in bryophytes involved in soil formation by growing in crevices of rocks developed by lichens, ठीक है, लाइकेंस। तो लाइकेंस जो रॉक पे ग्रो होते हैं, वो रॉक पर वीक एसिड रिलीज करते हैं। मैंने लाइकेन की स्टोरी में बताया था, कार्बोनिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड, जिसकी वजह से वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से जो दरार पड़ते हैं इन द रॉक्स, दरार जो स्प्लिट होगा रॉक्स, उसके क्रिवाइसेस में जो है मॉसेस ग्रो होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगेन मॉसेस, ठीक है, और ये मॉसेस फर्दर वेदरिंग ऑफ रॉक्स के थ्रू सॉइल का फॉर्मेशन करेंगे। बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्फैगनम के लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्फैगनम, इट एब्जॉर्ब्स 16 to 26 times more moisture या water as compared to dry weight। अपने ड्राई वेट के कंपेयर में, ड्राई वेट का मतलब विदाउट वाटर, अपने ड्राई वेट के कंपेयर में स्फैगनम 16 से 26 टाइम मोर वाटर एब्जॉर्ब करके रख सकता है। सो स्फैगनम यूज्ड एज absorbent cotton for the transshipment of organs and seeds। ऑर्गन और सीड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचाने के लिए, ऑर्गन ड्राई ना हो, खराब ना हो, तो हम स्फैगनम को यूज करते हैं। स्फैगनम बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसको एब्जॉर्बेंट कॉटन के प्लेस पर हम यूज करते हैं, इसलिए इसको हम कॉटन मॉस नाम देते हैं। दस कॉल्ड कॉटन मॉस। पॉइंट समझा? तो ये कॉटन के जैसा यूज होता है फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड सीड। वर्ल्ड वॉर 1 में भी इसको एज एंटीसेप्टिक और जो है एज एंटीसेप्टिक और वुंड जो है ड्राई ना हो उसके लिए यूज किया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 में स्फैगनम वाज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक जो है स्ट्रक्चर।
इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। स्फैग्नम को लेके ही एक और बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्फैग्नम ग्रो इन एसिडिक मार्सी एरिया। एसिडिक मार्सी एरिया, थोड़ा सुनिएगा। डेथ ऑफ sphagnum and other plants, death of sphagnum and other plants get compressed, carbonized and fossilized after several years to form peat, और सुनिएगा, ड्राई पीट cut into blocks and used as fuel and manure, ठीक है। और थोड़ा सुनिएगा यहां पर, पॉलीट्राइकम कम्यूने एक नाम है, जीनस का नाम, स्पीसीज का नाम, पॉलीट्राइकम कम्यूने used to treat kidney stone। थोड़ा और एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं। सेवरल ब्रायोफाइट्स, स्पेशली जो है मॉसेस का नाम रखें, used as food by birds। तो यहां पर पीट, इसीलिए पीट मॉस नाम दिया, thus also called पीट मॉस। किसको पीट मॉस नाम दिया हमने? स्फैग्नम को। तो स्फैग्नम मैन्युअर और फ्यूल के जैसा यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्राई पीट। और पीट क्या है? कंप्रेस्ड, कार्बोनाइज्ड, फॉसिलाइज्ड स्फैग्नम इन मार्सी एसिडिक इन्वायरमेंट। स्फैग्नम जो है वाटर और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रखता है, इसलिए हम इसको ऑर्गन के ट्रांसशिपमेंट में, सीड के ट्रांसशिपमेंट में यूज करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं मॉसेस, सॉइल फॉर्मेशन भी इन्वॉल्व होते हैं मॉसेस। ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मेरे दिमाग में जितना था, वैसे तो मैंने पूरा ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मेंशन कर दिया, ठीक है। क्लियर है प्लीज?